और बाद में रासलीला है। और रासलीला में जब हम सब डुबकी लगा लेंगे तो वही रासलीला उद्धार लीला, आनंद लीला में बदल जाएगी। और जब लीला आनंद में बदल जाती है तो समदृष्टि हो जाती। और ज्यों ही समदृष्टि हुई त्यों ही हे परीक्षित, ऋषियों का आशीर्वाद, देवताओं का वरदान, ये दोनों मिलते ही विष्णु से साक्षात्कार हो जाता है। तुम मरने वाले नहीं हो, तुम तो भगवान के रथ पर बैठ करके विष्णु लोक जाने वाले हो। थोड़ी देर हम लोग अभी वृंदावन पर फुल स्टॉप लगाएं और जरा मथुरा चले, टेलीफोन करके कंस से बात करें। वासुदेव और देवकी, धर्म और धैर्य, इनके साथ जब कंस था तो कंस को वसुदेव और देवकी के साथ जब कंस था तो उस पर वासुदेव की कृपा थी। कितनी विचित्र बात है। और ज्यों ही वो मंत्रियों के साथ जाता था त्यों ही दैत्य की कृपा हो जाती थी। जेल से छूट गए थे, मंत्रियों के पास गया, फिर सबको जेल में डाल दिया। खबर मिली मुक्तिदाता, मैं नहीं कहता तुमको मारने वाला। अरे भगवान किसी को मारता है? मुक्तिदाता यशोदा के घर जन्म ले चुके। गर्गाचार्य ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, गुरुदेव ने, ऐसा कहो, अब नाम रखने की जरूरत नहीं। यशोदा, ये बालक बड़ा तेजस्वी होगा, यशोदा ये बालक धर्म की रक्षा करेगा, यशोदा ये बालक अन्याय और अज्ञान से लड़ेगा, यशोदा ये बालक जिनमें भक्ति न होगा उसका भी उद्धार कर देगा, इसलिए इसको जरा संभाल के रखना। हम गूढ़ बात सबको समझ में तो आती नहीं। संभाल के रखना। ये ऐसा तुम्हारा बालक है कि भगवान भूत भावन शंकर भी इसका ध्यान करते। ये बात हो रही थी तब तक दम जटा जूठधारी योगी रूप पकड़ के शिव जी आ गए। अब बेचारे दरवाजे पर घूम रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, कोई तो मिले। और वहां तो जितने लोग थे किसी को आंख था ही नहीं, क्योंकि जितने आंख थे सब कृष्णमय हो गए थे, अलग आंख ही नहीं था तो दूसरे को देखे कैसे।
ये दृष्टि चाहिए। अंत में किसी की नजर पड़ी, एक योगी दरवाजे पर खड़ा है, भिक्षा मांग रहा है। वो योगी भी विचित्र था। कहा कि मैं भिक्षा यशोदा मैया के हाथ से लूंगा। थोड़ी देर तक तो इधर उधर हुआ, भिक्षा लेके आई। शंकर भगवान ने कहा कि ये भिक्षा नहीं लूंगा। कहा और क्या लोगे? कहा कि बस तुम्हारे घर में एक बालक हुआ है, बस उसी का दर्शन भिक्षा मांगने आया हूं, ये भौतिक चीज लेने नहीं आया। दर्शन। यशोदा जी थोड़ी डरी, लेकिन सोचा साधु है, कहीं अटर पटर कर ले तो गड़बड़ न हो जाए। दौड़ के गई, पूरा काजल उजल लगाया कि नजर लग जाए, कोई कुछ कर दे। बोले है संभाल के रखना। यशोदा जी गोद में लेके बैठ गई और शिव जी आंख फाड़ के देखने लगे और कन्हैया भी आंख फाड़ के देखने लगे। अब यशोदा जी भूल गई कि हम सड़क पर बालक को लेके खड़े। कन्हैया देखेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो रोने लगे। तो शिव जी ने सोचा प्रभु को प्यास लगी है, बस धीरे से जटा दबा दिया और मुंह में गंगा जल पिला दिया। आप चापू जब करने लगे, सब यशोदा का ध्यान खुला और नजर लग गया, बच्चा मुंह चला रहा है, नजर लग गया और शिव जी वहां से गायब हो गए दर्शन करके। ये है प्रभु का मिलन है। शिव जी और मिल रहे हैं आनंद से, प्रभु का मिलन। महादेव सम्मिलितम कृष्णाय बाल रूपाय। महादेव कृष्ण के बाल रूप से इतने रीझ गए कि न चाहते हुए भी गंगा जी भी दर्शन करने आ गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। पानी नहीं, उन्हें दर्शन करने आई। राधे 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 राधे। कंस की मुक्ति प्राप्त करने की दुष्टता शुरू हुई। कृष्ण बड़े हो गए, बड़े माने 5-6 साल के हो गए। त्रियावर्त आया। अब एक्सप्रेस चलेगी गाड़ी। प्रभु ने उसका उद्धार किया।
कंस ने भेजा था। अब उसका शुरू हुआ, सब बालकों को उठाना, पटकना, मारना तो चलता ही था पहले, ये तो नाटक चलता ही था। उसका उद्धार किया। अब ये जो भी आए, इनका बड़ा गहरा रहस्य है। ये कौन थे, किसके हिसाब से क्या बने थे, कैसे हुए थे, इसको अभी छोड़ दो। अभी कथा तक पहुंच जाओ, फिर 2-4 व्यक्तित्व के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। दो चार नाम केवल सुन लो। सकटासुर आया, तृणावर्त आया, विशालकाय। भगवान की माया तो गजब होती है ना, वो गजब हुआ। सब ग्वाल बाल इधर उधर भूल गए और तृणावर्त का उद्धार किया। उसके चट्टान पर भगवान चट्टान बन के खेल रहे थे। कौशल्या तो संभाल के क्या रखती थी, गई और कन्हैया को उठा लाई। दूध पिलाने लगे, स्तन पिलाने लगे। आज की माँ नहीं, आज की माँ तो बोतल पिलाती, बोतल में दूध रख के पिलाती। स्तनपान बड़े प्रेम से कर रहे। बड़ी देर तक करने के बाद माँ ने सोचा अब कन्हैया का पेट भर गया। अमृत स्तनपान, माँ के स्तन से जो दूध बच्चे के मुंह में जाता है वो अमृत है। जब स्तन से मुंह हटा दिया तो माँ शक में थी, ये क्या हो रहा है, ये क्या सब हो रहा है। तो अचानक जम्हाई लिया भगवान ने, और जब भगवान ने जम्हाई लिया तो उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया ने किया। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व दर्शन का, विश्व स्वरूप का दर्शन किया। किसने? यशोदा मैया। माँ तो माँ है। अब क्या क्या देखा आप सब जानते हैं। ब्रह्मा देखा, विष्णु देखा, महेश देखा, इंद्र देखा, ये जितने अग्नि और सूर्य, ये अनंत देखा, अनंत देखा। अब माँ देख तो रही है, लेकिन देखो यही माँ है। वो विश्व रूप देख करके और पुनः घबरा गई और वात्सल्य रूप का ध्यान करने लगी, और पुनः भगवान वात्सल्य रूप में आ गए।
बड़े भारी चोर हैं। पीछे के द्वार से जाई कन्हैया, सूरदास, आगे के द्वार से नहीं, पीछे के द्वार से जाई कन्हैया, चोरी से माखन खावत है। और सारी गोपिकाएं देख रही है, लेकिन कोई मना नहीं कर रहा है। तीरछी कर नैन निहारत है और गोपी संग आंख मिलात है। गोपी का तिरछा नैन और कन्हैया का तिरछा नैन, ये दोनों मिल गया तो उनका नाम हो गया बाके बिहार। कन्हैया ने कहा कि एक ज्ञान मक्खन में देना है। नंद बाबा हफ्ता में एक दिन पूरे ब्रज का मक्खन इकट्ठा करते थे और कंस के यहां पहुंचाते थे। यशोदा मैया भी बड़े बड़े मटका में मक्खन रख के राजा को भेजने की तैयारी करती थी। कन्हैया कहा रहो रहो, पूरे समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं। शब्द देखो कन्हैया के, बालक के। हमारे ब्रज के प्रेमी जन को मक्खन मिलता नहीं और ये मक्खन मटके के मटका कंस को जाता है, ये बंद होना चाहिए। इस अन्याय को बंद करने के लिए माखन चोर बन गए। क्या बन गए? माखन चोर बन गए। अगर चोरी करते हैं तो कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा वर्णन है। बहिया कोई आई ममोरत है, कोई बाह पकड़ लेता है, क्या कर रहा है? अच्छा मक्खन चुरा के खा लो कोई बात नहीं, गोप ग्वाल को खिला दो कोई बात नहीं, लेकिन मटका फोड़ दो, मक्खन का घड़ा फोड़ दो, ये तो बड़ी भारी बात। कंस के यहां मक्खन नहीं जाने दिया, लेकिन बाल स्वभाव से गए गोपी के घर में। आज गोपी लोग कॉन्फ्रेंस किया है। क्या किया है? कॉन्फ्रेंस किया है। सब गोपी बैठ के छुप छुप के बैठी। आज चोर पकड़ा जाएगा। रोज रोज चोरी करके भाग जाता है। घटका मटका सिरस्त्राणी, कई गोपिकाओं ने मटका ही पहन लिया था। आज बाह पकड़ेंगे। कैसे हो? आज पकड़ के, और मैया जसोदा तो कुछ बोलेगी नहीं, नंद बाबा के घर ले चलेंगे। एक गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ लेती है, कन्हैया 3-4 गोपी का हाथ पकड़ लेते हैं, चलते हैं।
तो जो गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ी है, देखो वो मन में सोचती है कहीं जोर से हाथ दब जाए तो हमारा कन्हैया न कर ले, कहीं इधर उधर अगर मगर न कर दे, तो थोड़ा सा हाथ ढील हुआ, एक गोपी का हाथ पकड़ के और जो कन्हैया का हाथ पकड़ी थी उसको पकड़ा दिया और अपने भाग गए। देखो अब वो तो बेचारी, चलो अभी नंद बाबा से डांस कराती हूँ, हाथ से गोपी का है, अब ऐसे पकड़े पकड़े दौड़ते जा रही है, अब तक पकड़े नहीं गए थे, आज चोर पकड़े गए, आज तो नंद बाबा बड़ी मार मारेंगे। गई नंद बाबा, ये तुम्हारा कन्हैया जो है ये हमारे 8 मटके फोड़े और इतना सा मक्खन खाया, ये देखो चोर है, महाचोर है, पकड़ो इसको। कन्हैया पकड़े तो देखे, अरे ये लड़की है, तुम कन्हैया कहती हो, ये लड़कियां सब चोरी करती हैं और कन्हैया का दोस्त लगाते हो। तब तक दूसरे घर में जाके 5 मटकी और फोड़ दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, सब गोपिकाओं ने मीटिंग किया। मीटिंग करने में औरतें बहुत तेज होती हैं, और भी कन्हैया की गोपी, बाप रे, कहा कि ऐसा करो कि कन्हैया कोई 15 फीट का तो है नहीं, सब करो जितने मटके हैं उसको ऊपर रख दिया जाए, उनको न पकड़ में आएगी, न फोड़ेंगे न खाएंगे, अब मक्खन न खाएंगे तब हम लोग की चाल चल देंगे। कहा क्या, आप तो मक्खन के प्रेमी है, मिश्री के प्रेमी है, जब पकड़ेंगे नहीं तो मांगेंगे, और मांगेंगे तो मैं कहूंगा कि नाचो तो मिलेगा। लाल लाल हम पात पात। अब जिस घर में जाए हो मिले नहीं। अच्छा गोपी, तुमसे हम आगे हैं, बस 10 लड़कों को बुलाया, कहा कि चलो चलो तुमको भी मक्खन खिलाएंगे। अब लड़के तो लड़के सब पीछे हो गए, मैं एक के दूसरे के पीठ पर तीसरा, तीसरे के पीठ पर चौथा, चौथे पीठ पर पांचवा, और पांचवा पर कृष्ण भगवान चढ़ के पूरा मक्खन सब इधर 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 इधर, शिखर टूट गया, मटके सब फूट गए। गोपिका बड़ी तंग हुई, और तंग होके जाके यशोदा से कहा, मैया तुम मांगती नहीं हो, चल के घर में देखो। तब तक सब ग्वाल बाल मुंह में पूरा मक्खन लपेटे आ गए। यशोदा जी कहे कि हाँ सच बात, इसका मुंह देखो। कृष्ण जी कहा कि माँ चलो सबका शिकहर देखो, जो रस्सी में बना है देख लो, ये सब झूठ बोलती है। इतना ऊंचा है कि मैं तो वहां पहुंच ही नहीं सकता 7 जन्म में। इन्होंने क्या किया कि हमको दोनों हाथ पकड़ लिया और पूरे मुंह में मक्खन लपेट दिया। बताइए हम मुंह में डालेंगे कि मुंह में लपेटेंगे? पूरे मक्खन मुंह में लपेट दिया और सोचा कि हम अकेले हैं तो इसलिए हमारे साथ जो इतने सखा थे इनके मुंह में भी लपेट दिया। यशोदा मैया 1000 बिगड़ी गोपिकाओं पर। तुम लोग नखरा करती हो, चोरी करती हो, तुम खाती हो, तुम और दोष देती हो हमारे बालक को, छोटे बालक को। तुम्हारा इतना ऊंचा ऊंचा शिकहर है और वो मक्खन खाएगा। ऐसे मक्खन लीला करते गलियों में घूम रहे हैं। ऐसे बाल लीला भगवान कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, गोपिकाएं मटका में दूध भर के मथुरा में बेचने जाती। बोलो नंद की लाला की, नंद की लाला की। बस रास्ते में 10-20 मित्रों के साथ छुपे रहते थे, और जब ये मथुरा बेचने जाती थी, उसका बड़ा एक पक्ष है कि न्याय रूपी दूध मथुरा के अन्याय रूपी नगर में न जाए, न्याय रूपी दूध ब्रज के भक्ति रूपी शक्ति को मिले। सब दूध छीन के पी जाते थे, और जितने गोप ग्वालिन थे सबको बांट देते थे। लीला भी विचित्र है, कभी कभी मिट्टी खा लेते थे। यशोदा बड़ा डांटती है, कैसा लड़का है। आजकल भी लड़के कोई कोई मिट्टी खाता है। अरे यशोदा, यशोदा कहती हैं, अरे लल्ला, तो मिट्टी खाता रहता है। कभी ना, मैं मिट्टी नहीं खाता। मिट्टी खाने का मुंह में जगह कहाँ है? का मुंह खोलो, जब मुंह खोला तो फिर भगवान का विराट रूप, इसमें जगह कहाँ है? अरे संपूर्ण सृष्टि जिनके मुंह में है, उनको मिट्टी खाने का फुर्सत होगा? एक दिन पकड़ा गए। यशोदा ने देख लिया कि मिट्टी खा रहा है, पकड़ी। देखो मेरे सामने मिट्टी खाया। कन्हैया भग गए, यशोदा भूल गई। एकादश स्कंध में उद्धव जी ने कहा, मनमोहन मिट्टी क्यों खाते थे? कहता मैं मिट्टी नहीं खाया, मैं पृथ्वी का अभिनंदन करता था। पृथ्वी माँ की मर्यादा का अभिनंदन करता था, और जन्मभूमि कितनी प्यारी होती है, दुनिया को इसे ज्ञान देता था। वृंदावन बिहारी राग मुखाकृति ब्रजभूमि जन्म चेताम माता स्वरूपाम क्षितिजस्तव चपानः। पृथ्वी माँ की प्रतिष्ठा रखता था, जन्मभूमि से प्रेम करता। चला कंस बड़ा चिंता में, नजदीक आ रहा है, काल के प्रकोप आ रहे हैं। क्योंकि एक बात जान लो, मृत्यु कभी हमारे पास नहीं आता है, हमें अपने पास बुलाता है। हमेशा याद रख कि मृत्यु हमारे पास नहीं आता है, बल्कि
हमें अपने पास बुलाता है। अब ब्रज के लोग तो आनंद में है, उन्हें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, उन्हें तो यही दिखाई पड़ता है मेरे तो, बोलो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस आनंद है। परमात्मा की शक्ति, योग की परमात्मा का मिलन, योग के शक्ति का मिलन, धर्म के नियम का मिलन, सद्गुरु का मिलन, ये 5 मिलन जहां हो जाते हैं वहां से सब प्रकार का संकट भाग जाता है। ऐसे आज ब्रज में नंद घर आनंद भयो, वो सब भाग गया, क्या वो रहेगा। अरे देखो, बहुत से लोग कहते हैं क्या माला जप रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो, क्या रखा है इसमें। अरे हमने कहा यही रखा है कि तुम ये कह रहे हो। गांधी जी से एक आदमी ने कहा क्या फायदा हुआ देश आजाद हो गया तो। गांधी जी ने कहा यही फायदा हुआ कि तुम कह रहे हो कि क्या फायदा हुआ देश आजाद हो गया, यही फायदा हुआ। स्वतंत्र होता तो तुमको यह भी कहने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। अरे जप करके देखो, तप करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसका फल क्या होगा। धर्म करोगे, जप करोगे, सदग्रंथों का पाठ करोगे तो जानते हो क्या मिलेगा। कभी नहीं सोचा तुमने, क्यों नहीं करते हो, नहीं मिलता है। नहीं करोगे तो क्रोध मिलेगा, आवेश मिलेगा, बड़ों के अपमान करने के शब्द मिलेंगे, बिना पूछे घर से निकल जाने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन भगवान कभी नहीं मिलेगा। भगवान तो गोपी बनने से मिलेगा, गोप बनने से मिलेगा, नंद बाबा और जसोदा बनने से मिलेगा, देवकी और वसुदेव बनने से मिलेगा। और भाव कैसा होगा तुम्हारा। ज्यों ही भक्ति देवी का हृदय में वास होगा त्यों ही तुम्हारे स्वर बदल जाएंगे और तुम ज्ञान दोगे। परीक्षित, प्रति क्षण तेरे भीतर से विकार मर रहा है, प्रति क्षण। और ये इतनी कथा मैंने तुम्हें विकार मरने के लिए सुनाया। यह मेरा है, वह तेरा है, वह अच्छा है, यह बुरा है, ये मर रहा है। परीक्षित ने कहा ये कृष्ण की लीला सुनने से क्या होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या होगा, क्या मिलेगा, जरा तुम भी बोल लो। प्रेम करो सुख दो सबही को, प्रेम करो, प्रेम करो सुख दो सबही को, सबका करो सत्य सन्मान, सब में समझो निज आत्मा को,
प्रेम करो सुख दो सबही को। अरे वो चचिया ससुर है, वो भाई का लड़का है, वो भतीजा है, ये मेरा है, तो इसी जन्म में यहीं पर नरक है। यहीं कहीं नरक खोजने नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर। उसका प्रमाण है, आए हुए भोजन अगर तुम थाली उठा के फेंक दो, समझ लेना तुम्हारे भीतर ईर्ष्या का वास हो गया है। देख लेना घर में प्रयोग करके। पुरुष है तो जल रहा है, अपने भाई से, अपने भतीजा से, अपने बाप से, अपने काका से जल रहा है। और अगर भक्ति है तो प्रभु ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु ही निवेदित अभोजन करहि, अगुरु प्रसाद निज मुख धारहि। कंस की जीवनी पढ़ो तो देखो, राज सिंहासन पर बैठे या पिताजी जेल में हैं। मनमानी कर रहा है। जरासंध जैसे घर की लड़कियां बहू बन के आ गई तो क्या होगा? इसलिए कन्या को तीन चार चीज सिखाओ। कोई नहीं सिखाता है, वो हमें डांटना पड़ता है। कितनी लड़कियों को पूछो कितना डांटता हूं। कई लोग को हम अपने की सुंदर 420 है। दो चार चीज सिखाना चाहिए कि ताकि हमारी लड़कियां जरासंध की लड़की न बने। सबसे पहले सिखाना चाहिए बिना सोचे समझे अनजान पुरुष से बात मत करना। गुड मॉर्निंग कर लेना, एक कप चाय पिला देना, लेकिन बैठ के बात न करना। दूसरी बात सिखाना चाहिए, पथे अर्ध परिधानम न विधीयते। सड़क पर कभी आधा कपड़ा पहन के मत चलना। और तीसरी बात सिखाना चाहिए कि रात्रि में बिना परमात्मा का यदि सद्गुरु मिल जाए तो उनके दिए हुए मंत्रों का स्मरण किए मत सोना। भगवान ने अजामिल का नाम आपने सुना ही है।
अजामिल का उद्धार किया ऋषि की कृपा से, गुरु की कृपा से। सदगुरु की कृपा न हो तो भगवान दरवाजे से लौट जाते हैं, शास्त्र का ज्ञान शून्य हो जाता है। अजामिल का उद्धार हुआ ऋषियों की कृपा से। और अजामिल, अब देख लो, लोग कहते हैं वेश्या, अरे समाज की एक अंग है। ऋषि गए, भोजन कर लिया, बड़ा दुख हुआ कि अन्याय का भोजन किया, अच्छी जगह भोजन नहीं किया। भोजन करने के बाद वेश्या ने नमस्कार किया। उसके 2 बच्चे थे, एक छोटा था। ऋषियों ने कहा बस बस हमारा उद्धार हो गया है। ये क्या कर उद्धार हो गया? तो कहा बेटी अपने इस छोटे बच्चे का नाम नारायण रखना। अंत में वही हुआ। मरते समय सारी चित्रण सामने आता है। पूरे जीवन का जो चित्रण है वो आंख के सामने सिनेमा की तरह झलकता है। और उस समय जमराज का के गणों का रूप दिखता है। हमें भी दिखा। अभी जब हम पटना हॉस्पिटल में भर्ती थे, बागड़ी जानता है, गया था, हमें भी दिखा कि कैसे जमराज आते हैं। और एक बात और जान लो, कुंडली में भयंकर मार केस में केतु था। 6 महीना पहले मुझे पता था कि ऐसा होगा। जमराज के गण आए, दवा चल रही थी, हमारा बड़ा लड़का चिंतित था, चेहरे पर चिंता झलकती थी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। कुछ अमेरिका के भक्त भी आए, जमराज का दूत आया, मैंने देखा, लेकिन क्या कहा निर्मल जी, मैं जा रहा हूं तुम्हारी तपस्या और जप के सामने मैं हार गया और तुम जीत गए। उस छोटे से बालक जिसका नाम नारायण रखा था, डर करके, मैं भी डर गया था। डर तो होता ही, डर तो आता ही। जाके डॉक्टरों से पूछिए, जीजा जी गवाह हैं, डॉक्टरों ने क्या कहा कि आप दवा के बल से नहीं बचे हैं, भक्तों की शुभकामना और भक्ति के बल से बचे हैं। तब आज आपको मैं भागवत सुना रहा। भाई ग्रस्त होकर के छोटे बच्चे ने कहा नारायण नारायण नारायण। वो विष्णु भगवान को नहीं पुकारा, किसको पुकारा? राजेश्वरी। किसको? अपने छोटे बच्चे को। जमराज खड़े हैं और इधर विष्णु ने अपने दूत भेज दिए। जाने अनजाने अपने बच्चे बच्चियों का नाम प्रभु के नाम से रखो, उद्धार हो जाएगा। टंटू मंटू घंटू बिट्टू सिट्टू उल्लू गधा मत रखो। जमराज के दूतों ने कहा
ये देखो इतने इतने इसने सुकर्म नहीं किए, सब दुष्कर्म किए। भगवान के दूत ने कहा कि अरे कितना बार नारायण नारायण पुकारा, मरते समय एक बार प्रभु का नाम पुकारता है तो मुक्ति हो जाती है, इसलिए तो पता लो कितने बार पुकारा। वो विष्णु लोक में गया और भगवान के नाम का उच्चारण होने लगा। क्या होने लगा? क्या होने लगा निर्मल जी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। ये मंत्र भी गजब है, ऐसे नहीं है। ये तो हम पूर्ण मंत्रों पर आस्था रखते हैं, लेकिन मंत्र का भी बहुत गहरा अर्थ है। आप जानते हैं ना, जो हमारे नेत्र को और हमारे मन को न चाहते हुए भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसी का नाम श्री कृष्ण है। न चाहते हुए भी। सबके माता पिता गोप ग्वाल को डांटते थे, अंत में सारे गोप ग्वाल अपने माता पिता दादा दादी से कह दिया, ऐसा है। बरबस मन खींच लियो मोहन, मन में कोई इच्छा जागत ना। अरे वो गजब लड़का है, गजब नटखट है, उसकी चाल भी टेढ़ी, नयन भी टेढ़ा, फिर भी न चाहते हुए भी हमें आकर्षित कर लेता है। इसलिए पहला है श्री कृष्ण। क्या? श्री कृष्ण। वो टेढ़ा तो है, लेकिन साथ में श्री माने लक्ष्मी भी उसी के साथ है, इसलिए खींच लेता है तो कोई घाटा नहीं है। श्री कृष्ण। हे प्रभु, आप मेरे मन को, मेरे नेत्र को अपनी ओर बराबर आकर्षित करते रहिए, खींचते रहिए। राधे राधे, राधे राधे। आगे क्या है? गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद। गो माने इंद्रिय, कान नाक मुंह जितना है ये सब क्या है? 10 इंद्रिय का गोविंद। हमारे संपूर्ण इंद्रियों का पालन करते रहिए, क्योंकि हे कन्हैया, हे मनमोहन, अगर तुम इंद्रियों का पालन करोगे तो ये इंद्रियां तुम्हें देखती रहेंगी और नहीं तो माया को देखती रहेंगी। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद। हरे। तीसरा हरे।
तीसरा क्या है? हरे। हरे माने दुख को दूर करना। हमारे दुख का जो हरण करे उसे हरे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे। और उसके बाद बोलो मुरारे। जब के तो देखो, इसीलिए हम एक भजन गाया करते हैं। हमें देखो, हमें कोई चिंता नहीं है, न बीवी की, न बच्चों की, न भाई की, न माँ की, न बाप की, न बहन की, किसी के नहीं। मैं पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से कर्तव्य का पालन करता हूं। पत्नी है तो खिलाना पड़ेगा, उसे 2-4 गहने बनाने पड़ेंगे, तो भी पत्नी लोग नाक बहुत जरूर सिकोड़ती हैं। पूछिए, कितना भी पति सामान खरीद के ले आए तो पत्नी का बाया नाक जरूर फूल जाएगा, सबका। लेकिन प्रार्थना करो, हे कृष्ण गोविंद हरे। और उसके बाद क्या है? बोलो मुरारे। मूर नाम का एक राक्षस था, वो अपने तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इसमें जिंदा रहता ही था, लेकिन सबको वो अपनी तरह बनाता था। जिसको भगवान कृष्ण ने मारा, तो हे कृष्ण मुरारे, जैसे मूल राक्षस को मारा, वैसे ही हमारे भीतर जो विकार बसे हुए हैं उसका हनन करो मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ। उसके बाद क्या है? हे नाथ। नाथ माने बचाओ, रक्षा करो। त्रैलोक के रक्षक तुम हो, हे नाथ हमारी रक्षा करो। और उसके बाद क्या है? बोलो नारायण। बस बस, जो नर को सभी प्रकार से बचाए उसे नारायण कहते हैं। ले प्रभु, मैं नर हूं और तुम नारायण हो, सब तरह से हमको, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि, करुणा दृष्टि रखो। और अंत में क्या है? वासुदेव। जीवन में इस शरीर को चलाने के लिए सबसे अत्यधिक आवश्यकता किसकी है? बोलो। वायु, श्वास। तो वसु का अर्थ होता है श्वास को संचालन करने वाली शक्ति। और उस वसुदेव के गर्भ से आप निकले तो वासुदेव हो गए। निश्चित रूप से हमें अकाल मृत्यु नहीं होने देंगे, हमारे श्वास को चलाते रहेंगे वासुदेव। अब जरा बोल लीजिए 2-4 बार, हम भी प्रार्थना कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे
जैसे अब भीतर एक कूटनीति कहते हैं, जैसे संधि करना हमारा कर्तव्य है, वैसे संधि तोड़ने में भी संकोच मत करना। चले वहां से देवता, हमेशा राजा बलि देवताओं के पास आते थे, कुछ खाना दाना दे जाते थे, और आज संपूर्ण देवता बलि के घर पर पहुंचे। इंद्र को कहा धीरे से, किसी एक को ही कहते ना, समुद्र मंथन का इंतजाम करो, मदराचल पर्वत को लाओ। आ गया, सब हो गया, सब कथा आप जानते हैं। मदराचल पर्वत आ गया, देवता दैत्य तैयार हो गए, और समुद्र से जो निकले उसमें लोभ वृत्ति तुम मत करना, हमारी मदद मिलती रहेगी। नागदेव आ गए, देवताओं ने जा करके और पहले दौड़ के, देखो नीति देखो, दौड़ के मुंह की तरफ पकड़ लिया। दैत्य आए, हाँ इतनी हिम्मत, मैं उनसे कमजोर हूं जो पूंछ पकड़ूं, पूंछ की तरफ पकड़ूं? वैसे भी पूंछ पकड़ना बहुत अपराध है। पीछे मंद मुस्कान नारायण सस, मधुर मुस्कान से नारायण सब देख रहे थे, मुस्कान से देख रहे। दैत्यों ने कहा देवताओं, हम सब तुमको मार के फेंक देंगे। और वहां तो ना ना, अरे संधि हुई है, हम लोग मिलके काम करेंगे, कहिए क्या चाहते हैं। एक धीरे से गए, विष्णु से कहा क्या किया जाए, कहा बस बस काम बन गया। काम बिगड़ा नहीं, काम बन गया। थोड़ा सा अकड़ दिखाओ और फिर उनको मुंह पकड़ा दो, तो आधे तो जल ही जाएंगे। थोड़ा अकड़ दिखाया, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा अब तो एग्रीमेंट हुआ है, आप इधर आइए, मैं पूंछ की तरफ चला। अब मदराचल पहाड़ जब समुद्र में गया तो नीचे जाने लगा, भगवान तुरंत कच्छप अवतार होके भक्तों के रक्षा के लिए पहाड़ के नीचे आ गए। बोलो कच्छप भगवान की। अब तो भगवान सामने हुए हैं, और लगा मंथन होके, जैसे दही तुम लोग मस्ती होने लगा। अब जब मंथन हुआ तो सर्प के शरीर में गर्मी आई तो विष निकला। अब फू फू पूरा राक्षस काले हो गए, और देवता जो कहते हो आराम से पूंछ की तरफ अपना लगे हुए हैं। राक्षसों ने कहा कोई बात नहीं, हम उनसे कम हैं, ये तो उनको भी होता। आधे राक्षस जहर के विष से मर गए। सबसे पहले अब निकलता गया बहुत सा चीज, 14 रथ निकले समुद्र से, लेकिन सबसे पहले विष निकला। अब विष जो निकला तो सबकी हालत खराब। अंत में लाइटनिंग कॉल किया गया भगवान शिव को, कि भगवान शिव के शरण में सब गए। भगवान प्रकट हुए,
लेकिन देखो मर्यादा कितनी 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 गंभीर मर्यादा है। शंकर आए, कहा कि मैं आपके दुख को हरूंगा, लेकिन भवानी से पूछा नहीं है। और जब तक शक्ति मेरे पास नहीं है, हो सकता है मैं आगे न बढ़ सकूं। सब देवता चुपके से भवानी के पास गए, प्रार्थना किया, भगवान शिव भवानी के पास आए और शब्द योनि नमस्तुते, ये शब्द है, ऐसा प्रार्थना किया शिव ने, प्रार्थना किया। तब अब माँ तो माँ है, देखा ये तो सब गड़बड़ हो जाए